आज हम लोग भगवत गीता के तीसरे अध्याय का 32 नंबर श्लोक की चर्चा करेंगे और इसमें देखते हैं कि भगवान क्या बता रहे हैं। परंतु जो मनुष्य मुझ में दोषारोपण करते हुए मेरे इस मत के अनुसार नहीं चलते हैं, उन मूर्खों को तू संपूर्ण ज्ञान में मोहित और नष्ट हुए ही समझ। तो इसमें भगवान चेतावनी दे रहे हैं कि जो भी भगवान का मत है, गीता में जो भगवान ने अपना मत बताया है, जो भी भगवान के सिद्धांत हैं, उसको कोई नहीं मानता है, यानी उसके ऊपर नहीं चलता है। या गीता नहीं, रामायण में भी भगवान राम जब अवतार लिए और मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में तरह तरह की लीलाएं की, या कृष्ण के रूप में भगवान ने अवतार लिया, तरह तरह की लीलाएं की, तो वो इसलिए किया कि मनुष्य जो है भगवान के मार्ग का अनुसरण करे और जो जो सिद्धांत, जो जो व्यवहार, जो जो लीलाएं भगवान ने की है, उसका जो है वो देखे और अपने जीवन में अप्लाई करे। लेकिन यहाँ समझने वाली बात है कि कभी भी भगवान का कॉपी नहीं करना चाहिए, नकल नहीं करना चाहिए कि भगवान ने ऐसा किया तो हम भी करेंगे। तो एक कहावत है कि समर्थ को नहीं दोष गोसाई। भगवान समर्थ हैं और पूरी प्रकृति उनकी अपने कंट्रोल में है। भगवान जो है पूरे ब्रह्मांड को कंट्रोल करके बैठे हैं, केवल एक अपने शरीर के नहीं, संसार के जितने भी शरीर हैं, जितने भी नाम रूप है, सब भगवान के कंट्रोल में है। तो कभी ये भगवान का नकल नहीं मारना चाहिए कि भगवान ने ऐसा किया तो हम भी करें। तो जो भगवान ने कहा है, जो भगवान ने हमको आदेश दिया है, गीता में, रामायण में जो सिद्धांत हमारे लिए बताए गए हैं, उनको अपने जीवन में लागू करें। अब ये रामायण या भागवत गीता 5000 साल पहले लिखी गई थी और घटना जब भी हुआ हो, लेकिन वो सिद्धांत और मान्यताएं आज भी सही हैं। तो जो भगवान ने कहा हमको उसको करना चाहिए। ऐसे ही सत्संग में ऐसा होता है कि जो गुरु लोग बोलते हैं हमको उसी को फॉलो करना है, या संत को नहीं देखना कि संत क्या कर रहा है या बोल कुछ और रहा है, कर कुछ और रहा है। तो वो समर्थ है, उसने माया से ऊपर उठ गया है और परमात्मा के स्वरूप को प्राप्त कर लिया है। तो उसके लिए कोई परहेज नहीं है। लेकिन कोई साधक है और सिद्ध होना चाहता है तो उसको परहेज में रहना है और नियम में रहना है। जब हम नियम का पूरी तरह पालन करते हैं काफ़ी दीर्घ काल तक, लंबे समय तक, तब हमको सिद्धि अवस्था की प्राप्ति होती है। और केवल व्यवहार का नकल करेंगे कि संत ऐसे करते हैं, महापुरुष ऐसे करते हैं, गुरु ऐसे करते हैं, भगवान ने लीला में ऐसे किया, तो हम जो है, हमारा जो है उद्धार नहीं होगा और हम जो है अधोगति को प्राप्त होंगे। तो भगवान ने बताया कि उन मूर्खों को तू संपूर्ण ज्ञान में मोहित, यानी कि जो उनको मूर्ख बोला है कि जो भी गीता में जो बातें लिखी गई हैं, इन बातों को जो अपने जीवन में अप्लाई नहीं करता है, जो इसको सही नहीं मानता है, और जो इसको ले करके तरह तरह के बहस करता, तर्क करता है और कहता है ये सही है, नहीं सही है, भगवान के मत को भी नहीं मानता है, तो बताया कि वो बिल्कुल वो संपूर्ण ज्ञानों में मोहित है जो है, यानी कि वो उसके ऊपर पर्दा पड़ा हुआ है, वो भ्रम में है जो है, और मोह में पड़ा हुआ है, संसार के मोह में पड़ा हुआ है
और भगवान की बातों को वो सत्य नहीं मानता है। तो और बताया कि नष्ट हुए ही समझ। तो जो भगवान के मत पे नहीं चलते हैं उनको नष्ट हुआ ही समझिए। ऐसा इसलिए कि पशु योनि से मनुष्य योनि में व्यक्ति आया है और फिर मनुष्य से देव योनि में जाता है और फिर जब ज्ञान प्राप्त होता है तो मुक्त हो जाता है। तो कोई भी भगवान ने जो कल्याण की बातें बताई गई है, इन बातों को अपने जीवन में अप्लाई नहीं करेगा, मनमाना कार्य करेगा, जो उसको लगता है कि नहीं ये सही है और उसके अनुसार चलेगा तो उसका पतन हो जाएगा। भगवान नष्ट हुआ ही समझ। नष्ट हुआ मतलब कि वो बार बार पैदा होगा और मरेगा। और अगर उसका आचरण तमोगुणी है, निम्न कोटि का है और दूसरों को परेशान करने वाला है, दुख पहुंचाने वाला है और चोरी करता, ठगी करता, बेईमानी करता है, तो पशु योनि में भी जा सकता है। और पशु योनि के मतलब जाने के मतलब कि 84 लाख योनियाँ है, फिर पता नहीं कब मनुष्य योनि उसको मिलेगी। तो कभी गधा, कभी घोड़ा, कभी गाय, कभी बैल, कभी सांप, कभी बिच्छू, कभी मछली, पता नहीं कितनी तरह तरह की जानवरों की योनियाँ हैं। तो भगवान ने बोला कि वो नष्ट हो गया समझिए। अनेक बार मनुष्य योनि से गिर गया, पशु योनि में चला गया, तो उसको नष्ट हुआ ही समझिए। तो अगर आपको चाहते हैं कि नहीं, मोक्ष प्राप्त नहीं करना चाहते हैं, देवत्व को भी नहीं प्राप्त करना चाहते हैं, तो कम से कम मनुष्य योनि में आपका बना रहे और आपका पतन न हो, तो कम से कम थोड़ा बहुत ज्ञान की बातों को सुन करके और अपने जीवन में अप्लाई करें। और कम से कम गीता को 1 बार 2 बार 3 बार पढ़ें। पूरी बात नहीं समझ पाते हैं तो थोड़ा बहुत तो बात तो समझ में आ ही जाएगा। हम मानते हैं कि चलो गीता बहुत बड़ा ये ज्ञान का रहस्य है, ये भगवान का ये सिद्धांत है और ये इसको समझने और अप्लाई करने के बाद व्यक्ति जो है परमात्मा का स्वरूप हो जाता है। तो चलो आप वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे हैं, परमात्मा को नहीं जान पाते हैं, अपने स्वरूप को नहीं जान पाते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत जो 2-4 बातें जो सिद्धांत उसमें है उसको भी अगर आप अप्लाई करते हैं तब भी आपका पतन नहीं होगा। अब बिल्कुल आप गीता की बात को मानते ही नहीं हैं, रामायण की बात को मानते ही नहीं हैं, भगवान की में भी दोष निकालते हैं, अरे तो ऐसे थे जो है, तो ऐसे लीला किया, तो ऐसे लीला किया। भागवत रामायण में जो भगवान की लीलाएं हैं उसमें तरह तरह की कमियां ढूंढते रहते हैं और आलोचना करते रहते हैं। तो भगवान ने बताया कि जो है वो एकदम मूर्ख हैं जो है, और उनको तुम जो है वो नष्ट हुए ही समझ। तो कभी भी भगवान की या संत की या महापुरुष की निंदा नहीं करनी चाहिए, आलोचना नहीं करनी चाहिए। ऐसा बताया गया है कि संत और आग और पानी इनसे दूर रहना चाहिए। ये से इनके साथ अगर आप जो है गलत व्यवहार करेंगे तो आपका विनाश भी हो सकता है। जैसे आग आपको जला सकती है, पानी डुबा सकती है, तो संत के से दुर्व्यवहार आप करेंगे तो आप पतन हो सकता है आपका जो है। और भागवत में लिखा हुआ है कि महापुरुषों का अपमान करने वाला तत्काल मृत्यु का भागी होता है। भागवत में बातें लिखी गई हैं 5000 साल पहले। तो कभी भी संत का या महापुरुष का अपमान नहीं करना चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए और उनसे अच्छे से बिहेव करना चाहिए। और जो भी सिद्धांत मत महापुरुषों ने बताया है, भगवान ने बताया है, भगवान ही संत के मुख से, महापुरुषों के मुख से तरह तरह की ज्ञान की बातें बताया है, कई शास्त्रों में लिखा है, उसको अपने जीवन में अप्लाई करें। जैसे सूरदास का ये दुआ है, बंगला अजब बना दरवेश जिसमें नारायण बोले। तो ये शरीर रूपी बंगला ऐसा भगवान ने बनाया है कि इसमें नारायण बोलते हैं, हर मुख से जो है परमात्मा ही बोलते हैं, और ऐसा कोई भी जगह नहीं है जहाँ परमात्मा ने प्रवेश न किया। ऐसा वेदों में लिखा हुआ है कि हर जगह जो है परमात्मा ने प्रवेश किया है। तो जो कुछ भी आप कार्य कर रहे हैं भगवान आप उसको देख रहा है। ऐसा नहीं कि जो है सब लोग जो है चोरी कर रहे हैं तो हम भी चोरी करें, सब लोग घूस ले रहे हैं तो हम भी घूस लें, और घूस लेके कितना अमीर हो गया है तो हम भी घूस ले। देखा देखी लोग जो है गलत रास्ते पे जाते हैं।
और सही रास्ते पे जो है कोई नहीं चलता है कि चलो कितना अच्छा उसका अच्छा आचरण है, कितना अच्छा वो ईमानदार है, कितना अच्छा ईमानदारी पर रहा तो उसका कितना अच्छा बरकत हो गया, उसके लड़के कितने अच्छे निकल गए, इन सब को नकल नहीं मारेगा। लेकिन ये ज़रूर देखेगा कि उसने चोरी करके धन इकट्ठा कर लिया है तो उसमें लग जाएगा, लेकिन वो इकट्ठा किया उसका परिणाम क्या हुआ, बाद में जो है उसके कर्मों का फल उसको मिला, उधर नहीं जाता है, केवल वर्तमान को देखता है। तो व्यक्ति को ये जब एक समझ के चलिए कि जो भी आप कार्य करेंगे उसका जो है आपको फल मिलना है, अच्छे का अच्छा और ख़राब का ख़राब। और भगवान तो भूल जाइए, अगर आप यहीं पकड़ गए घूस लेते हुए तो 7 साल की सज़ा है, जो सज़ा चोरी करने का है वही रिश्वत लेने का है। इस तरह से जो है यहीं आपको जो है जेल की सज़ा हो सकती है और पूरा जो है पूरे समाज में आपकी जो है अपकीर्ति और बदनामी होने की संभावना है। इसलिए सदाचार का पालन करें, जो भी समाज ने नियम कानून बनाए हैं उसको अपने जीवन में अप्लाई करें। चलिए गीता की बात नहीं भी अप्लाई कर पाते हैं, देश और समाज ने जो नियम कानून बनाए हैं उसको अपने जीवन में अप्लाई करें और उसके अनुसार चलने की कोशिश करें, तब भी आपकी जो है अधोगति नहीं होगी। तब इसको हम यहीं समाप्त करते हैं। और किसी प्रकार का गीता का कोई भी प्रश्न का श्लोक का अगर आप जो है अर्थ जानना चाहते हैं या स्पष्टीकरण चाहते हैं आप कमेंट में उसको लिख दें, अगले वीडियो में हम उसकी चर्चा करेंगे। धन्यवाद।